नेम्ड रिएक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसी सीरीज में एक ऐसा नेम्ड रिएक्शन की आज बात करेंगे जिसमें 4 क्वेश्चंस बच्चों नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चौथा क्वेश्चन थोड़ा पहले आया था। और आज मैं बच्चों वो तीनों क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी के किस पेज से वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज जो हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों हेलोफॉर्म टेस्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है इस रिएक्शन में, चलिए पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। नीट एग्जाम में आप देखिए यहाँ पर बच्चों बिल्कुल कॉपी करता हुआ क्वेश्चन ये है। इनका ये कहना है कि साहब हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सी है बताइए। बी का रिलेशन थर्ड के साथ है, इसका मैं पूरा आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब आया बेटा, ये नीट 2000 चलिए खैर इसमें लिखा हुआ नहीं है, नीट 2020 या 21 का क्वेश्चन है। इसके बाद नीट 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट किया गया, I2 के साथ यूज़ किया गया, ये वाला आंसर है। ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड है। और साथ में यहाँ अगर देखें बच्चों, नीट 2019 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड एक टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ। मतलब 3 क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने ही डिस्कस कर दिए, 2 क्वेश्चन और है बच्चों, टोटल 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन बच्चों नीट एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर एनसीईआरटी का अगर पेज नंबर की बात करें तो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी का बच्चों पेज नंबर 370 है। टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख लेना, पेज नंबर का कुछ डिफरेंस हो सकता है नई एनसीईआरटी में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, अगर आपके पास बच्चों मिथाइल, सिर्फ मिथाइल कीटोन, ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मिथाइल कीटोन है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए और यहाँ पर बच्चों CH3 होना चाहिए। ओरिजिनली यही ऐसा ग्रुप है, COCH3 इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल कीटोन, यही देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। देखिए यहाँ भी क्लियर है बच्चों, एक मिथाइल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन एटम मिथाइल कीटोन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहाइलाइट। ये बच्चों सोडियम हाइपोहाइलाइट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है टू सोडियम सॉल्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। अब सोडियम हाइपोहाइलाइट क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस मैं Cl2 भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं NaOCl भी लिख सकता हूँ। ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराता है तो NaOCl और NaCl इसका फॉर्मेशन करता है। NaCl सॉल्ट है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हम इसकी जगह NaOCl भी लिख सकते हैं। इवन अगर हमारे पास बच्चों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस I2 लिख दूँ, या इसकी जगह मैं चाहूँ तो NaOI भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें बिल्कुल भी बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, NaOCl लिखा हुआ है। कई बार आप देखेंगे बच्चों नीट एग्जाम में NaOH प्लस Cl2 लिखा होता है, और अगर ये नहीं लिखा है, अगर एनसीईआरटी या नीट एग्जाम NaOCl लिख देता है, मतलब एक ही है, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये बेटा। इसी तरह से यहाँ पर NaOI भी लिख सकते हैं या NaOH प्लस I2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है बच्चों, ये एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ऑक्सीडाइज बाई सोडियम हाइपोहाइलाइट टू सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों जितने कार्बन एटम होंगे उससे एक कम कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा इस रिएक्शन में। इसका मतलब अगर यहाँ पर हमने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया है जिसके पास बच्चों मिथाइल कीटोन है, ये कंडीशन है, उसके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक CH3 लगा होना जरूरी है, बाकी इधर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर CH3 लगा है, इसको मैं NaOCl या NaCl प्लस Cl2 के साथ ट्रीट करता हूँ, NaOH प्लस Cl2 के साथ ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पर बच्चों एक कार्बन कम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से CH3 हट गया, इसकी जगह क्या आ गया, ONa आ गया, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा। और किसका सॉल्ट बन गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। बाकी पूरा ग्रुप जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कंपाउंड कुछ इस टाइप का है, मिथाइल कीटोन मैंने लिया और इसका रिएक्शन हमने NaOCl के साथ करा दिया या NaOH प्लस Cl2 के साथ करा दिया, तो ये CH3 हट जाएगा बेटा, यहाँ पर R आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा, एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। आप देखिए CH3 वाला कार्बन हट गया और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। वही एनसीईआरटी यहाँ कहना चाह रहा है। करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा और उसके पास एक कार्बन एटम बच्चों क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे। ये रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास मिथाइल ग्रुप होता है जिस कीटोन के साथ। दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन डबल बॉन्ड। एक खासियत और है बच्चों, कंपाउंड में अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बिल्कुल भी ये इफेक्ट नहीं करता, इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। यही हैलोफॉर्म टेस्ट की सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है कि विदाउट अफेक्टिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये मिथाइल कीटोन को ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ भी अगर आप देखें बच्चों, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये मिथाइल कीटोन है, यहाँ पर हमने NaOX लिखा है, जनरल फॉर्म है बच्चों, CHCl कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, साथ में यहाँ पर CHX3 बन रहा है। X क्या हो सकता है बच्चों? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहैलाइड, फिर सोडियम हाइपोहैलाइड आ गया, यानी NaOI की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहैलाइड इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। बिल्कुल ठीक है बात है, क्योंकि ये रिएक्शन बच्चों वही कंपाउंड देंगे जिनके पास होगा CH3CO ग्रुप। तो ये इस ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3CO यानी कि मिथाइल कीटोन ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हैलोफॉर्म रिएक्शन का यूज़ होता है। ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द CH3CO ग्रुप। और एक और ग्रुप है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं CH3CHOH, ये भी देता है। हालांकि ओरिजिनल रीजन इसका यही है कि ये आगे ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल कीटोन बनाता है, क्योंकि सबसे मेन यहाँ पर मिथाइल कीटोन ही है। मतलब हमारा जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला जो ग्रुप है बच्चों वो यही ग्रुप है। हाँ, एक और ग्रुप है जो CH3, यहाँ पर आ गया CHOH, ये भी दे सकता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज होता है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से मिथाइल कीटोन बनता है, तो ये मिथाइल कीटोन बन जाएगा। इस वजह से ये वाला ग्रुप भी हैलोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये तो हो गया बच्चों NCERT का जो पेज है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बच्चों नीट का प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी रिएक्शन है? थोड़ा सा इस टाइप की रिएक्शंस बच्चों के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। रीज़न एकदम क्लियर है बच्चों। यहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस दी हुई होती हैं। चलिए एक बार देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टरीफिकेशन, किसके साथ मैच कर रहा है? अगर एल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो बच्चों एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी C का रिएक्शन फोर्थ के साथ हो जाएगा। साथ में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, रेड एंड हॉट फास्फोरस प्लस H2, ये कौन सा रिएक्शन है? HBZ रिएक्शन, हेलोलार जेलेनिस्की रिएक्शन है, इसका रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा। गेटरमैन रिएक्शन आपको याद होगा, CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, इसको बेटा गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि इसका रिएक्शन इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए COCH3 और NOX, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। आप अगर मैच कराना चाहें, आप देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है बच्चों। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये RCOCH3 है, ये देखिए RCOCH3 है, यहाँ पर NOX दिया है, यहाँ भी NOX दिया हुआ है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCONA बनेगा। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है हैलोफॉर्म रिएक्शन, यानी इसका रिएक्शन इसके साथ है। तो जब हम मैच द मैट्रिक्स कराएंगे, इसको मैच कराएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक तो ये क्वेश्चन हमने नीट एग्जाम का आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आगे चाहें तो और भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये देखिए नीट 2019 की बात करें, यहाँ पूछा गया बच्चों द रिएक्शन, नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पूछा गया द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है बेटा जो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा? पहला वाला एल्कोहल है, हमने K2Cr2O7 के साथ ट्रीटमेंट किया। आपको पता होगा बेटा K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? सीधा एसिड बनाता है, यानी यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा यहाँ पर COOH, क्योंकि K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर NOCl, वही जो मैंने आपको बताया था बेटा, इसको मैं NaOH प्लस Cl2 लिख दूँ या NaOCl लिख दूँ, बात एक ही है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, यानी यहाँ पर बन जाएगा COONA, यानी यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड ऑप्शन में नहीं होगा। अगर यहाँ की बात करें, फोर्थ ऑप्शन की बात करें, तो ये एल्कोहल है, KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किस में ऑक्सीडाइज करेगा बेटा? एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पर बन जाएगा COOH, यानी कि ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। ये वाला बिल्कुल ऑप्शन होगा, क्योंकि PCC आप सभी बच्चों को याद होगा, PCC इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको याद कराया था। याद करिए बच्चों, क्लास में मैंने आपको याद कराया था PCC, किससे याद किया था हमने? PC से याद किया था, प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद एक रिएजेंट हमने और आपको याद कराया था, जोन्स रिएजेंट। इसको किससे हमने याद किया था? जोनास से, निक जोनास। इसके बाद एक और रिएजेंट होता है जिसको हमने CO कोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, और कोलेंस को हमने याद किया था बच्चों को से। और एक लास्ट में और रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरेट रिएजेंट, इसको हमने कहाँ से याद किया था? सेट से याद किया था, ठीक है। तो PCC इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और PCC को आपको याद करना है। PCC का पूरा नाम क्या है बच्चों? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, पैरिडीन क्रोमिल क्लोराइड और HCl का कॉम्बिनेशन होता है।
ये बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये इसकी खासियत ये है, ये एल्डिहाइड को सिर्फ और सिर्फ, एल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा बच्चों बेंजल्डिहाइड, ना कि बेंजोइक एसिड, और यही होने वाला है हमारा आंसर। इसलिए पीसीसी को आप लोग ज़रूर याद रखें। यहाँ से 2 बार तो क्वेश्चन सीधा पीसीसी से पूछा जा चुका है, एक तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एक आने वाले वीडियो में मैं और आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में अगले नए नेम्ड रिएक्शन के साथ। थैंक यू बेटा।